आज आपकी 12.3 स्टार्ट होती है, उससे पहले मैं फॉर्मूले बता दूँ जो इसमें यूज़ होने हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जो आपको फॉर्मूला यूज होना है, अच्छा तुम्हें पता भी होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले सूत्र। पहला जो है वो है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर। उसके बाद अगर यही दूसरा फॉर्मूला लिख लूँ तो आप आता अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अर्ध का मतलब भैया आधा, तो इसका अर्ध क्या होगा? 1/2। ठीक है। फिर उसके बाद लिखता हूँ मैं तीसरा वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? आपकी भुजा की पावर 2। ठीक है। उसके बाद एक आपका आता फॉर्मूला, इसमें समबाहु त्रिभुज का यूज होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है पता है किसी को? √3/4 भुजा की पावर 2। ठीक है। एक फॉर्मूला जो है आपका वो यूज होना आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है भैया, ये फॉर्मूले तुम्हारे इसमें यूज होने हैं। ठीक है, नोट करो पहले मैं। अब यहाँ पर देखो भैया, पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहले तो इसमें कह रखा है जब तक अन्यथा न कहा जाए जब तक पाई का मान 22/7 का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद पहले वाले क्वेश्चन में दिया है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। यदि PQ 24 सेंटीमीटर है और PR 7 सेंटीमीटर है और वृत्त का केंद्र मतलब ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है ना, तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और बोर्ड पर आपको वहां पर चित्र नजर आ रहा होगा बेटा आपको। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखो भाई, तो क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है कि PQ की वैल्यू कितनी है? 24 सेंटीमीटर और PR की कितनी है? 7 सेंटीमीटर। मतलब अगर हम यहाँ पर देखें तो PQ कितना है? ये है आपका, कितना है आपका? 24 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 24 सेंटीमीटर। और PR आपका कितना है? 7 सेंटीमीटर, यानी जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब तुम्हें छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा कैसे करेंगे? तो अगर तुम देखो तो पूरा वृत्त है, वृत्त के 2 हिस्से हैं, एक ये और एक ये। मतलब एक तो बिल्कुल खाली है और एक में 2 चीज बनी है, एक तो आपका एक त्रिभुज और एक छायांकित भाग, जिसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। उससे पहले यदि आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी तो मैंने आपको बताया है, एक प्रमेय होती है, आपने 9th में ये पढ़ी होगी कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है? समकोण। मतलब अर्धवृत्त में जो भी आपका त्रिभुज बनेगा वो कौन सा होगा? आपका समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए तो हम करेंगे क्या? पहली बात तो ये अर्धवृत्त ऐसे बना हुआ, ऐसे देख सकते हैं आप इसको, ये अर्धवृत्त है और इसके 2 पार्ट हमारे ऐसे हैं, ये आपका इस प्रकार से, और ये आपका क्या है? छायांकित भाग, जो कि हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये आपका O है, ये Q है और ये आपका R और ये P। अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर थीटा होगा तो सामने वाला क्या होगा आपका? मैं 1 मिनट रुको,
यहाँ पर क्या होगा, 7 आपका आधार है, 7 क्या है आपका आधार, और ये क्या है आपका लंब, यानी ये आपका इस प्रकार से है, ठीक है। और ये जो है केंद्र आपका ये है, मतलब ये आपका 7 है और ये आपका क्या है भैया 24। आ रही बात आपको समझ में, है मान सकते हो आप आर पी इस प्रकार से, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, अर्धवृत्त का पूरा क्षेत्रफल निकाल लो। अर्धवृत्त का पूरा क्षेत्रफल निकाल लिया और उसमें से कौन सा घटा दो, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल उसमें से भैया घटा दो, तो छायांकित भाग आपका बच जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला बताया था तुम्हें अभी, 1/2 पाई आर स्क्वायर। भैया 1/2 पाई का मान आपका 22/7 और आर का मान कितना है आपका। अब देखो सबसे पहले आपका आता है आर का मान, अब आर का मान हमारे पास है नहीं, ठीक है ना। तो भैया इससे पहले हमें आर का मान निकालना होगा। क्या हुआ, समझ में आ रहा भैया, आर का मान कैसे निकालेंगे, तो ये आपका है लंब, ये क्या है आपका आधार, तो कौन सी प्रमेय का यूज होना, पाइथागोरस। तो पाइथा बेटा सबसे पहले इससे पहले हमें ये लिखना होगा, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है भैया, कण का वर्ग, यहाँ पर लिख देता हूँ के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, के स्क्वायर बराबर ए कितना आपका 7 का वर्ग और ये कितना आपका 24 का वर्ग, के स्क्वायर के अंडर रूट 49 और ये क्या आएगा आपका 576, जोड़ भैया कितना आ रहा आपका, ये आपका आ जाता है 625 ही आएगा ना। और भैया के का मान आपका क्या जाएगा 25 सेंटीमीटर। के क्या है आपका कण है, ठीक है, के क्या है आपका कण। अब दूसरी बात अगर मैं कहूँगी तो के आपका 25 कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ तक ही तो होगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका व्यास, वृत्त का व्यास है ना, 1 मिनट रुको इसे मिटाने, इसका यूज बाद में कर लेंगे। भाई जो कण है, कण क्या है आपका, कण बराबर क्या है वृत्त का व्यास है, क्या है वृत्त का, जो कण है वो क्या है वृत्त का व्यास है। और हमें क्या निकालनी त्रिज्या, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि वृत्त का व्यास बराबर कितना है आपका 25 सेंटीमीटर। तब वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 25/2 सेंटीमीटर, यही तो होगी। तो 25/2 सेंटीमीटर किसका मान आ गया आपका, आर का मान आ गया 25/2 सेंटीमीटर। अब लिखते हैं हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। भैया 1/2 पाई का मान क्या है आपका 22/7 गुणा ये क्या हो जाएगा आपका 25/2 और गुणा भैया 25/, ये आपका हो जाता है। अब करते क्या है, इस 2 से ये आपका 2 मतलब 22 कितनी बार कट जाता है 11 बार। अब आपका क्या जाता है, ये यहाँ पर दिख रहा, दिख रहा तो यहाँ पर देखिए भैया 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 आपको जाते हैं, ठीक है, 2 7 14, 14 दूनी 28, 25 25 कितना होता है 625। और भैया 625 की गुणा आप 11 से कर दो, तो 625 की गुणा आप कर देते हो 11 से, तो ये आपका जाता है 68 75, यानी 6875 आपका आ जाता है, 6875 सेंटीमीटर था ना, तो 6875 सेंटीमीटर आपका ये आ जाता है। ये क्या है आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन हमें क्या निकालना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में तो हमें क्या घटाना होगा, इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखते हैं
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, या फिर यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, आधार गुणा ऊंचाई। 1/2, आधार कितना है आपका 7 और ऊंचाई कितनी है आपकी 24। भैया कितनी बार जाता है आपका ये 12 बार, यानी 12 सत्ते 84। ये आपका जाता है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? अब करते क्या है, हमें निकालना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तक अब यहाँ पर लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या करोगे? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है आपका 6875 बटे 28 माइनस 84। ठीक है भैया। अब यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को ऐसा करते हैं, यहाँ पर दिख रहा भैया 28, आप एलसीएम ले लेना। अब ये हो जाता है आपका 6875 माइनस 84 गुणा 28। ठीक है। अब भैया करेंगे क्या हुआ? अब यहाँ पर देखिए 6875 माइनस, भैया इन दोनों की आपको गुणा करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर गुणा कर सकते हैं आप 84 किससे 28 से, 8 चौक 32, 8 3 8 64 64 3 67, और भैया ये आपको जाते हैं कितने 7 7 14 15 2, और ये हो जाते हैं 13, और ये आपका 2300 क्या करो ये आ रहेगा 2352 बटे क्या है 28। क्या चेक किसी ने ये आ रहा ना। 5 में से 2 के कितने बचे आपके 3, 7 में से 5 के कितने बचे 2, और भैया 8 में से 5 गए 3 गए 5, और ये आपके बच जाते हैं 4 बटे 28। भैया भाग करो, आंसर क्या आ रहा है ये बताओ, भाग करो बताओ। तो भाग में करूं, भाग करो तो सही जाएगा। भैया भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आंसर इसने यहीं पर छोड़ रखा है, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर यहीं पर छोड़ रखा है, जो कि आपका क्या है करेक्ट है। तो एक बार इसको अच्छे से नोट कर लो, और जिसकी समझ में नहीं आया वो बताओ समझ में नहीं आया आ गया तो ये अच्छे से नोट कर लो। हाँ भाई, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बड़ा क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, और ठीक ढंग से ना अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। आकृति जो कि आपको बोर्ड पर दिख रही होगी, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रियों वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं, तथा त्रिभुज आपको मतलब कोण आपको दे रखा है AOC बराबर 40 डिग्री, तो आपको भैया इसमें भी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखते हैं इसको। यहाँ पर देखो भाई ध्यान से, इसमें 2 वृत्त हैं आपके, ठीक है ना। एक छोटा वृत्त है और उसके ऊपर क्या है बड़ा वृत्त है, जो सेकेंडरी वृत्त कहते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब है क्या, छोटे वाले वृत्त की हमने त्रिज्या आपकी क्वेश्चन में दे रखी है। यहाँ पर देखो लिखते हैं हम छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या, जिसे हम क्या लिख सकते हैं R1, या फिर डायरेक्ट त्रिज्या कितनी दे रखी है आपकी 7 सेंटीमीटर, R1 बराबर 7 सेंटीमीटर। उसके बाद बड़े वृत्त की त्रिज्या जो कि आपको दे रखी है कितनी, चेक करो बेटे 14 सेंटीमीटर है क्या,
14 सेंटीमीटर, यानी R2 बराबर आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। उसके बाद इसमें एक चीज़ और दे रखी है कि आपका जो एंगल है AOC 40 डिग्री ये आपका दे रखा है। और उसने पूछा क्या है कि ये जो छायांकित भाग है, जितना ये देखा ना आपको, ये इतना ये पार्ट, इसका क्षेत्रफल तुम्हें ज्ञात करना है। अच्छा, कोई बता सकता है कैसे करेंगे? तो तुम क्या करोगे भैया, ये क्या बनना है, त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड बनना ना। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से छोटा वाला त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, केवल छायांकित भाग आपका बच जाता है, उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिखते हैं हम छोटे वाले वृत्त का त्रिज्याखंड। छोटे वाले वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, या फिर जिसे हम बोलते क्या बोलते हैं त्रिज्याखंड को, छोटे वाले वृत्त क्या है, देखो यहाँ पे जैसे आपका OV यहाँ पर E मान सकते हैं क्या, एक बिंदु क्या है यहाँ पर E, ऐसे यहाँ पर क्या मान सकते हैं F। तो ये क्या हो जाएगा आपका कि OVE और फिर साइड में क्या है आपका D, यानी छोटे वाले वृत्त OV, देख नहीं रहा क्या, OVED त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। भैया क्या फॉर्मूला है, पाई r² थीटा अपॉन, भैया बात कौन से भी रखती जल्दी, छोटे वाले की। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, R1। जब आप यहाँ पर R1 लिखते हो तो यहाँ पर लिखते हो 22/7 गुणा R1 की वैल्यू कितनी है आपकी 7 गुणा थीटा का मान कितना दे रखा आपको 40 डिग्री, और उसके बाद आपको बटे में क्या है आपका 360। समझ में आ गया? अब करते क्या है, यहाँ पर 0 0 आपका हटा देते, 4 के अंदर 4 4 9 36, भैया 9 बार तो आपका ये कर जाता है। उसके बाद एक साथ से आपका एक साथ कर जाता है। अब करते क्या है, अब करते हैं इसकी गुणा, ठीक है। तो गुणा करो भैया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, ये आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका, हाँ अपोन में बेटा 9 और है आपका, जी यहाँ पे आता है किसका, छोटे वाले वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब करते क्या है, अब निकालते हैं हम, अच्छा यहाँ पर देख, अब करते क्या है, बड़े वाले त्रिज्याखंड, यानी क्या है आपका, उसके बाद क्या था OAFC त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होगा भैया, पाई r² गुणा थीटा अपॉन 360। भाई ये है आपका 22/7 गुणा R2 का मान कितना आपका 14 गुणा 14, और ये डिग्री कितनी रहेगा, मतलब थीटा का मान आपको 40 रहना है, 360 आपका ये आ जाता है। अब करते क्या है आप, 7 दूनी 14, ठीक है, और ये कितनी बार कटा था आपका 9 बार, और ये आपका आता है भैया 22 दूनी 44 की करते 14 से गुणा, उसके बाद बटे में क्या है आपका 9। अब भैया आप इसकी गुणा करो तो ये आपका आ जाता है 616, बेटे गुणा चेक करो आप कितने सेंटीमीटर आ रहा है क्या, ये आपका आता है, मतलब ये आपका आया है बड़े वाले का क्षेत्रफल, और ये क्या है छोटे वाले का क्षेत्रफल। अब निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हम लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये क्या लिखेंगे, हम लिखते हैं बेटे बड़े में तो छोटा घटा जाता, बड़े वृत्त यानी OAFC त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल और माइनस घटा देंगे छोटे वाले क्या है OVED का क्षेत्रफल। अच्छा अब यहाँ पर देखिए भैया बड़ा वाला क्या था आपका 1600 नहीं 616/9 माइनस क्या है आपका 154 माइनस कितना है आपका 9 क्या हो गया आपका एलसीएम और उसके बाद ये आपको भैया घटाना है कितना बच जाता है आपका 2 और ये आपको बच जाता है कितना 4 ये आपका भैया बच जाता है। उसके बाद क्या होगा 3 का ना 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 और यहाँ पर 3 क्या 9 यानी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। नोट कर लो इसे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका। बेटा इसमें भी आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद करना है। आकृति आपको बोर्ड पर दिख रही है। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC 2 अर्धवृत्त हैं तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल भैया ज्ञात करना है। ठीक है ना। अब यहाँ पर डायग्राम देखते हैं। ठीक है भैया यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर देखो ये है वर्ग की भुजा तुम्हें दे रखी। ठीक है और ये तो दिख रहा होगा छायांकित भाग। इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। अब बताओ छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। तो तुम कहोगे भैया ये पूरा क्या अपना एक वर्ग है। वर्ग में से ये क्या बनना अपना अर्धवृत्त और ये भी क्या बनना अर्धवृत्त यानी यो भी क्या है अर्धवृत्त और यो भी क्या है अर्धवृत्त। यानी वर्ग के क्षेत्रफल में से हम 2 अर्धवृत्त के क्षेत्रफल घटा दें तो हमारा क्या मिल जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम। अच्छा यहाँ पर देख लीजिएगा आप भाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी सेंटीमीटर दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अब ये बताओ अगर मैं यही लाइन यहाँ पर खींच देता हूँ इस प्रकार से तो भैया अगर यहाँ पर ऐसे वृत्त होता हमारा ये बताओ ऐसे सपोज करो ये वृत्त होता है ऐसे तो ये आपकी क्या थी त्रिज्या होती ना। अगर ये केंद्र होता तो जाती है आपकी त्रिज्या। अब ये त्रिज्या है तो इसका मतलब ये क्या होगा व्यास। मतलब ये आपको कितना सेंटीमीटर होना चाहिए था 7। ये बात समझ में आई नहीं आई बताओ 7 सेंटीमीटर का पता चला आपको। ये 7 और ये भी कितना हो रहा है आपका 7 यानी जो अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं भैया त्रिज्या बराबर क्या है आपकी 7 सेंटीमीटर। अब करते क्या है हम लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या बताया उन्होंने भुजा की पावर 2 फिर तो बताया था। तो भुजा कितनी है आपकी 14 सेंटीमीटर। 14 का वर्ग क्या होता है भैया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद अब लिखते हैं दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। भैया 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा एक का क्या होता है आपका 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 के लिए क्या किससे गुणा कर लेंगे आप 2 से गुणा कर सकते हैं। 1 मिनट देखो अब ये करेंगे क्या आप 2 से 2 काट सकते हैं। पाई का मान क्या रखोगे 22/7 और आर का मान क्या है 7 गुणा 7। 1 7 से 7 कट जाता है 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15। ये कितना आ रहा है आपका 154 सेंटीमीटर। क्या आ रहा है आपका 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। अब देखो ध्यान से ये दोनों अर्धवृत्त हमको मिल गए इसका क्षेत्रफल मिल गया और पूरे वर्ग का क्षेत्रफल मिल गया। जब मैं पूरे वर्ग में से 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो ये इतना पार्ट बचेगा नहीं बचेगा। तो हम नेक्स्ट लाइन लिखते हैं छायांकित भाग का
क्षेत्रफल। क्या लिखोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल में क्या लिखोगे भैया? लिखोगे आप वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, और क्या घटा दोगे? दो अर्धवृत्तों का, दो अर्धवृत्तों का, दो, ठीक है, दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है भैया। वर्ग का क्षेत्रफल क्या है आपका? 196 माइनस ये कितना है आपका? 154। कितना बचा आपका? 2, और ये बच गया आपका 4, यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाता है? आंसर। चेक करो भैया आंसर दीजिएगा। ये बताओ समझ में आई क्लास? तो आज यहीं पर रोकते हैं, ठीक है ना? ये कितने क्वेश्चन हुए आपके? 3। पेज अच्छे से रिवीजन करना, जो आज नहीं आए वो अच्छे से कहीं ना देख लेना, ठीक है? तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।